हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सेक्टर से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं सीटेट के एग्जाम को देखते हुए, ताकि आप सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से क्रैक कर सकें। तो गाइस चलिए आज बात करने वाले हैं 1 to 5 पेपर जो सीटेट के एग्जाम होते हैं उससे संबंधित जो भी आपका मैथ पूछा जाता है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरह से हम लोग देखेंगे, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से, और आपको वैसे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उसको भी हल कराया जा रहा है ताकि आप आसानी से उससे समझें कि किस तरह से सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइज हम देखेंगे, बिना समय गवाते हुए आपको प्रश्न पर ले चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न। गाइज अगर मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न में कह रहा है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई डॉट डॉट ने बराबर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में इतना दिया हुआ है, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, चौथा में इतना दिया हुआ है। तो गाइज इसको कैसे हल करेंगे उसको समझेंगे कि कैसे इसको हल करेंगे अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर 19,000 कह रहा है, प्लस फिर 19 सैकड़ा, फिर 19 इकाई। तो ये क्या होता है, कैसे हम इसको समझेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर 1000, यहाँ पर 19 कह रहा है तो 19, यहाँ पर 1000 कह रहा है तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे और 19 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 19,000 के मतलब 1000 में 19 से गुना इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19,000। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, प्लस सैकड़ा, यानी सैकड़े मतलब क्या होता है, 100, यानी फिर हम 100 से 19 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है प्लस 19 इकाई। इकाई के मतलब 1 होता है, तो 1 से हम 19 में गुना करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 19 ही आएगा। तो इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 की 9 यानी 9 के 9 हो जाएगा। इसके बाद 1 है तो 1 की 1 हो जाएगा। इसके बाद ऊपर में 0 है, नीचे 9 है तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। और ऊपर में 9 और नीचे 1 है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 9 और 1 10 की 0 हाथ में 1, और 1 यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, एक हासिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इतना आपका प्राप्त हुआ जोड़ने के बाद, कितना हुआ, 20919। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे 20919, 20919, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो आपको इस तरह से प्रश्न अगर देखने को मिलेंगे सीटेट के पेपर में तो आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 है, में कितने 1/8 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पर पूछ रहा है 1/8 कितने हैं। तो 1/8 को हम गुना करेंगे और 8 ऊपर और 1 नीचे लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 1 और 4 दूनी 8, कट गया तो इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में है। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधी कुछ नहीं करना है आपको, जितना इधर जो अंक है उतना डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है, और लिखने के बाद कितने इतना पूछा जाएगा तो उसमें हम गुना करके सीधे अंक को पलट देंगे और काट देंगे इसको। तो अंक को पलट दिए, ऊपर 8 कर दिए, नीचे 1 कर दिए, और 2 एकम 1 और 4 दूनी 8, इसको काट दिए, इक्वल टू कितना है, 4। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिया हुआ है दूसरा में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पर लेकर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 1 गुने 1 इक्वल टू इतना, और इतना गुने इतना इक्वल टू इतना, इतना गुने इतना इक्वल टू इतना, इतना गुने इतना इक्वल टू इतना, और इतना गुने इतना इक्वल टू क्या होगा।
तो आप लोग इसको समझेंगे। देखिए ऐसे गुना करेंगे, ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएंगे, अगर गुना करेंगे आपको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं कि अगर इस तरह से अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आप ट्रिक के माध्यम से अपने माइंड में ही कैसे कैलकुलेट करके और समझ करके आप प्रश्न को सेकंड में उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 गुने 1 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो जिस तरह से फार्मूला बता रहा है उसी के हिसाब से यहाँ तक जो इसका फार्मूला जो बता रहा है इसी के हिसाब से हम इधर भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसमें 3 गो 1 1 है, 1 1 1, इसके बाद फिर इधर 3 गो 1 1 है, इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो आप इधर से देख सकते हैं कि इसमें कितना आया, तो 1 2 3 3 आया। इसके बाद 3 के बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। 3 के बाद 2 फिर 1, घटते क्रम, पहले बढ़ा इसके बाद घटता है। तो उसी तरह से हम इसमें देखेंगे अगला में फिर कह रहा है कि इतना गुने इतना इक्वल टू इतना। यहाँ पर देखेंगे कि ये भी बढ़ता है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 तक बढ़ा। इसके बाद घटता है 4, यानी 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया ना। तो इस तरह से घटते क्रम में पहले बढ़ता है, जितना अंक रहेगा यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 है, दोनों तरफ 5 5 है, तो 5 तक बढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा, घटना शुरू कर देगा, 1 तक जाएगा। उसी तरह से इसी में फार्मूला लागू होगा। यहाँ पर देखेंगे कि कितने 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो 1 1 है, 7 गो इधर है और 7 गो इधर है। तो वही फार्मूला को हम अपनाते हैं, क्या होगा, तो 7 तक हम जाएंगे बढ़ते क्रम में, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद क्या करेंगे, घटते क्रम में 1 तक जाएंगे। 7 के बाद 6 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी इतना प्राप्त हुआ। जब इतना में इतना, इतना में इतना, इतना में इतना और इतना में इतना प्राप्त होता है, तो उसी तरह इतना में कितना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा। तो इतना कौन से ऑप्शन में है आप लोग देखेंगे, तो इसमें 7 तक लगातार कौन में है, तो यहाँ पर देखेंगे चौथा ऑप्शन में। उसी तरह से चौथा ऑप्शन में है, यहाँ पर जिस तरह से जितना इसमें आंसर प्राप्त हुआ ही आपका, उसी तरह से इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक बढ़ते क्रम, इसके बाद घटते क्रम तक 1 तक जाता है। उसी तरह से चौथा ऑप्शन में बता रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहा है बढ़ते क्रम, इसके बाद घटते क्रम में 7 के बाद 6 5 4 3 2 1। तो आपका गाइस यही ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे सीटेट में तो आप आसानी से कर, अगर इस तरह से अगर कैलकुलेशन करके अगर बनाते हैं, गुना करके बनाते हैं, तो आपको टाइम मर जाएगा ज़्यादा, आप लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, टाइम भी चला जाएगा, तो दिक्कत होता है। तो इसलिए अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप अपने माइंड में भी इसको देख करके आप बना सकते हैं। आई होप, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पर लेकर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न में कह रहा है कि 3759 गुने 9573 के गुणनफल में दहाई अंक, इसके बाद और इकाई अंक दोनों का योगफल है। यानी ये जो संख्या दिया हुआ है इसको गुना करने के बाद दहाई अंक और इकाई अंक, पहले के दहाई अंक और दूसरा का इकाई अंक, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, और जितना प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रश्न अगर पूछा जाए तो कैसे जल्दी हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको अंक को उतारिए। यहाँ पर 3759 और फिर है 9573, और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना पूरे को नहीं करना है, सबसे पहले एक अंक को आप पूरा करेंगे। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 9 से 3 में करेंगे तो 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 हासिल हो जाएगा। फिर 5 से 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 और 2 17 की 7 हाथ में 1 हो जाएगा। इसके बाद 7 से 3 में करेंगे तो 70 के 21 और 1 22 हो जाएगा। तो 22 की 2 हासिल कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 से 3 में करेंगे तो 3 तरीके 9 और 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इसके बाद 9 से 7 में करेंगे तो 9 सते 63 की 3 हाथ में 6 हासिल हो जाएगा। इसके बाद
हम क्या करेंगे, 7 से 5 में करेंगे तो 7 पचे 35, 35 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 5 30 और 1 31, 31 के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे इसको। इसके बाद हम लोग तीसरा अंक से गुना करेंगे तो 9 से 5 में करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, तो 45 के 5 हो जाएगा। तो अब हमको ज़रूरत नहीं है, इतना ही के ज़रूरत है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 की 7 हो जाएगा, क्योंकि इकाई और दहाई दो ये लेना है, इकाई और दहाई, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। और 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 की 0 और हाथ में 1। तो हमको उससे तो मतलब है नहीं, क्योंकि दहाई तक ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दहाई तक हमको लेना है तो क्या करेंगे, और इसको हम जोड़ते आगे तो क्या हो जाता, यहाँ पर 5 और 2 7 वे 8 वे खसीलवा 9 हो जाएगा। तो इसको हम इतना जोड़ने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दहाई अंक और इकाई अंक बोल रहा है, दोनों का योग कितना होगा, तो यहाँ पर आपका इकाई ए हो गया और दहाई ए हो गया, यानी 0 + 7 = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यही आंसर होगा 7। तो 7 कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में 7 दिया हुआ है। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे पूरी तरह से, हमें पूर्ण विश्वास है। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरह से करेंगे और इसको पूरे गुने करने में नहीं लग जाएंगे, नहीं तो आपको समय ऐसा ही चला जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे और अधिक जो सोल्व करना होगा मैथ तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पटाख से इस तरह से अगर प्रश्न देखने को मिले, दहाई इकाई और इसका योगफल कहे, तो आप क्या करेंगे, पटाख से 2 अंक को लेंगे, ज़्यादा नहीं। ई भी हम ले लिए तो बेकार ही ले लिए, क्योंकि 2 ही अंक को करना है। यहाँ पर पहला से कर देंगे, इसके बाद दूसरा से 2 अंक तक कर सकते हैं। इसके बाद अगर जोड़ कहेगा, योगफल कहेगा तो हम जोड़ देंगे, और अगर अंतर कहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यही इसमें बेसिक थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि योगफल हम यहाँ पर बता दिए, अगर अंतर पूछ देगा तो आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि वही मेथड इसमें भी लागू होगा, केवल आपको घटा देना होगा। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए